वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं, आज बहुत सुंदर कथा है। देखिए श्रद्धा प्रेम भक्ति की भाव से भगवान लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं रहते, मूर्ति में ही भगवान रहते हैं। बस आपका भाव क्या है, आपका श्रद्धा क्या है, आपका विश्वास क्या है। जहाँ विश्वास वही भगवान। बस विश्वास है तो भगवान हर जगह। मत सोचिए कि मूर्ति है। शंकर जी आपका करता धरता सब कुछ देखते हैं कि कैसे आप हैं, क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कितना बुराई चुगलाई कर रही हैं, कितना अच्छा कर्म कर रही हैं। भोलेनाथ सब देखते हैं। अब देखिए कि एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणी थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन वो ब्राह्मणी दिन रात भागवत कथा सुनती थी, शिव पुराण सुनती थी। 9 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन वो न सुनी। और हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करना, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना। करते 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 9 महीना बीत गया। 9 महीना के बाद वो कन्या पैदा हुई। जब कन्या पैदा हुई तो कन्या धीरे 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 कुछ 1 साल 2 साल की उसी समय उसकी माँ एक्सपायर कर गई। बस उसके पिता थे। पिता किसी तरह से बच्ची को पाले पोसे बड़ा की। जब बच्ची धीरे धीरे 4 साल 5 साल की हुई तभी भगवान में भक्ति में लीन हो गई। हर समय भागवत कथा सुनती थी, भगवान को याद करती थी, भगवान का नाम लेती थी और हमेशा अपने पिताजी से कहती कि प्रभु पिताजी शिव जी क्या हैं, शिव जी कैसे हैं, शिव जी करती थी। और इतनी बड़ी के पिंडुकी ले ली थी। पिंडुकी लेके और वो शिव जी को अपनी पिता माता दोनों मान ली थी कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं। उनको उन्हीं के देखिए भक्त भी भगवान का डांट भी सुनते हैं, मार भी खाते हैं, लेकिन खुश होते हैं। हमेशा उसी के निधि बैठती थी, जो बनाती थी पहले भगवान को भोग लगाती थी, खाती थी, खिलाती थी। करते करते एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीतते बीतते 30-35 साल की उसकी उम्र हुई, शादी नहीं की थी। वो भगवान भोलेनाथ को सब कुछ मान ली थी, पार्वती माता को। जब कुछ दिन बड़ी हुई, शादी ब्याह की नहीं, तो एक दिन उसका मन था कि हम वृंदावन जाएंगे। अब वृंदावन जाए के वहाँ हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। अब उसके दिमाग में बैठ गया, लेकिन सोची कि हम जाएं कैसे। उसके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन कहीं चलिए मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, तो जिस संगे माता पिता रहते हैं तो बच्चों को क्या दिक्कत है, किराया भाड़ा तो माता पिता देते हैं ना। अब वो अपना एक डलिया ली, उसमें भोलेनाथ को पार्वती माता को सुता के लाल कपड़े से ओढ़ा दी। ओढ़ाने के बाद बस में बैठ गई। अब बस में बैठ गई, जब मथुरा पहुंची तो पहले के ज़माने में नहीं था कि सड़क बढ़िया बढ़िया रास्ता हो गया है, गाड़ी मोटर सब नहीं था। अब क्या है कि अब ये सब बन गया, पहले कुछ नहीं था, पहले झाड़ी जंगल था। जो बस से उतरी तो सारे जितने पुलिस वहाँ खड़े थे सब लगने कहे कि तुम क्या डलिया में ली, क्या डलिया में ली। वो सोची कि ये अब ये डलिया मेरा छुएंगे देखेंगे, वो डलिया अपना हाथ हटा दी, नहीं देखने दी। और उसी समय इतनी तेज ज्योति निकला कि सब चौक नहा बने, उसको दिखाई नहीं देता था। अब वो एक जगह अपना डलिया लेके बैठ गया। अब लोग इतना डर गए, पुलिस लोग सोचेंगे अगर डलिया छुएंगे तो कहीं अंधे न हो जाए। डलिया छूने का कोशिश नहीं किए, मारे डरन, क्योंकि ये सब अब उसको समझ में आ गया। अब मन ही मन बतिया रही है, बारे भोलेनाथ अपने बेटी के लिए इतना सब तो कहें कि अब उसमें से आवाज़ आ रहा है कि सब करना पड़ेगा। और तुम अकेले कह रही थी जाने के लिए, हमको लेके नहीं जाओगी। अगर हमको लेके नहीं जाती तो तुम्हारा रक्षा कौन करता? माता पिता तो बच्चों का रक्षा करते हैं। तो उसने अपना क्या की कि बैठी थी, तो उतने में 4-5 पहले के ज़माने में का आपके ज़माने सभी लड़कियों को कोई देखता है तो 5-6 लुहेड़ा खड़े हो जाते, सोचते कि अकेली है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब उतने में क्या हुआ कि 4-5 लड़कियाँ है, कहे बहन तुमको कहाँ जाना है? तो कहे हमको वृंदावन जाना है। कहो चलो हम तुमको रास्ता बताएं। सोचे कि ले चलेंगे जंगल के रास्ते में और वहाँ ले जाके तब इसको हम बताएंगे। अपना भगवान को उठाई डलिया और उसको लाल कपड़े से ढकी तिहाई गई लेके। अब जा रही है तो अपने माता पिता से बात करते कि हम जा रहे हैं वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। अपने मन में बात कर रही थी। और उतने में भगवान और पार्वती हंस रहे हैं कि देखो इसको कितना लगाव, कितना प्यार है। क्योंकि पेट में उसकी माँ थी तो शिव पुराण की कथा भागवत सुनी थी, उस संस्कार उसके ऊपर पड़ा था। और भगवान बचपने से लीन हो गई थी, कभी शादी ब्याह नहीं की थी। अब करते 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 जब जंगल में गई तो एक आदमी था, जब हाथ बढ़ाया तो उसको पकड़ने के लिए, उसी समय क्या हुआ
कि भोलेनाथ ऐसा प्रहार किए कि पहलवान मती से लगा उसको उठा के कोई पटक दिया है। और फिर उसको देख के दूसरा जो है भागा है, दोनों भाग गए। अब वो पड़ गए अकेले। अब अकेले जाते जाते तो अब सोची कि हम कैसे वृंदावन जाएं। तो अंदर से आवाज़ आए, तुम चिंता क्यों कर रही हो बेटी, चलो हम तुमको ले चल रहे हैं ना। अब भगवान का नाम लेते लेते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते वृंदावन पहुंच गई। पहुंचने के बाद अब जा रही है तो किसी से पूछी कि गोपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है। तो पहले जंगल में बेचारू अकेले मूर्ति में पड़े, अब तो बढ़िया कुछ बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत था। वो गई गोपेश्वर, सोची कि चलिए यही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, यही में मेरे माता पिता रहेंगे, इसमें हम रहेंगे, अपना कथा पुराण सुनेंगे, भगवान के मंदिर में पड़े रहेंगे। और भगवान हमारे माता पिता तो ही हैं, अपनी बेटी का ध्यान देंगे। कहिए प्रभु अब आप जिस रूप में जैसे रखेंगे, आप मेरे साथ हो तो मेरे डर से। देखिए जब अगर सोच लीजिए कि मेरे अंग संग हर समय भगवान हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। कहीं जंगल में भी चली जाएंगे, मन में विचार कर लीजिए मेरे संग तो भगवान है ही हैं, भगवान है ही भगवान हमको सब रास्ता दिखाएंगे, तो आपको डर नहीं लगे। तो अपना पहुंच गई। पहुंचने के बाद संजोग देखा कि जो मंदिर था, मंदिर के सामने शिव पुराण कथा हो रहा था। तो वहाँ जाके अपने बैठ के कथा सुनकर, कथा पुराण बहुत मन लगता था। जहाँ कथा हो, जहाँ पूजा पाठ हो, वहाँ उसका बहुत मन लगता बचपने से। और शादी ब्याह कभी की ही नहीं कि हम शादी करेंगे नहीं, अपना जीवन हम प्रभु को दे देंगे। तो अपना शिव पुराण सुनती थी। अब शिव पुराण सुनते 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 वही मंदिर में बैठी थी। तब गाँव वहाँ वृंदावन के अब गोपेश्वर महादेव हैं, कृष्ण भगवान को इशारा किए कि भाई हमारी बेटी यहाँ है, तुम अपना दर्शन देने आओगे कि नहीं आओगे। तो कहें कि प्रभु आपकी बेटी को आना पड़ेगा मेरे मंदिर में। आपस में शंकर जी से कृष्ण भगवान से वातावरण चल रही है। तो भगवान कह रहे हैं, आपस में मुस्की भी मार रहे हैं, कह रहे हैं। तो अब उसमें से आवाज़ आई कि बेटी तुम जाओ बांके बिहारी का दर्शन कर लो। तो कहा हाँ पिताजी जा रहे हैं, बांके बिहारी का दर्शन तुमको करना है, क्योंकि भाई बांके बिहारी तो मेरे भाई हैं ना, मेरे रक्षक हैं, रक्षा तो शुरू से मेरे वही किए हैं। ये मन में सोच के गई, बांके बिहारी का दर्शन की। और जो छवि वो मूर्ति में देख रही है बांके बिहारी के, वही छवि गोपेश्वर महादेव के मंदिर में बांके बिहारी को देखी। तो कही भगवान क्या लीला है। फिर अपने मन में सोची चलने हैं, माता पिता से पूछेंगे। तो दर्शन वर्शन कर ली। करने के बाद जब वो आई गोपेश्वर महादेव में, तो भगवान से पूछ रही है कि पिताजी माताजी वो जो बालक रूप में आए थे वो कौन थे। तो उसमें से आवाज़ आए कि वह तुम्हारे भाई हैं, और तुम गई थी वहाँ दर्शन करने, तुमसे मिलने यहाँ आए हैं। तुम्हारा बेटी इतना श्रद्धा इतना विश्वास है कि भगवान कहें कि हम खुद अपने भक्त के पास जाएंगे, भक्त को आने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान तुम्हारे पास चल के आएंगे। अगर दिन रात तुम भगवान का चिंतन मनन स्मरण कर रही हो, भगवान की निधि उठ रही हो, बैठ रही हो, चल रही हो, तो भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं तुम 10 कदम, 1 कदम बढ़ाए के तो देखो, हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो छोटी सी बच्ची थी, माँ मर गई, पिता मर गए, लेकिन कैसे उसका साथ भगवान माता पिता बन के दिए, आज तक उसके रक्षा किए। रक्षा करते करते वो भगवान जहाँ भी कथा उथा होता था वहाँ बैठ के सुनती थी, सबको सुनाती थी, उसी मंदिर में रहती थी। देखिए भगवान की कृपा से जो भोग आता था, कोई ब्राह्मणी खूब बढ़िया बढ़िया भोग बना के लाती थी, और भोग भगवान को खिलाती थी, और उसको भी वही भोजन देती थी कि बेटा तू भी खा ले, तू भी तो उतना दूर से थक के आई है, भोग का प्रसाद तुम ले लो। अब भोग खाती थी। अब भगवान के भजन कीर्तन, देखिए भगवान कैसे पेट भी भरते हैं, साथ भी देते हैं, और रक्षक भी करते हैं। और सबसे पूरे गुंडा से मालिया से सबसे एक दिन क्या हुआ कि अब जवान लड़की सुंदर, बहुत सुंदर थी, जवान लड़की सुंदर एक थी। एक दिन क्या हुआ, वही मंदिर में रात को बैठी थी और कृष्ण भोले भगवान कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे। तो रात को 2-4 गांव के जो लड़के लोहेड़े थे, कहें आज ये अकेले रहेगी, इसको हम लोग उठा ले चलेंगे, यार बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब आपस में सब बात कर रहे थे। ये वो तो आराम से सोई है। लोग कहते हैं ना कि भक्त मन लगाए के सोए, लेकिन उसका रक्षक भगवान करते हैं।
क्योंकि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। देखिए आप इस जीवन का भार प्रभु को सौंप दीजिए कि हे प्रभु जैसे चाहिए वैसे जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, तुम ही को करना। तो पूरा तुम्हारा क्षेम, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा जितनी तुम्हारे ऊपर समस्या भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं रह जाता। अब वो बचपन से अपना जीवन का भार भगवान को दे दी है, तो क्या वो अकेले रहेगी? जहाँ कृष्ण रहेंगे, विष्णु रहेंगे, शंकर रहेंगे, पार्वती माता रहेंगे, वहाँ किसी का कोई बाल बाका कर सकता है? किसी का नहीं कर सकता। अब वहाँ आराम से सोए, वहाँ से चारों गुंडे आए। जब उसको जो हाथ लगाने जा रहे हैं उतने में एक ऐसा तूफान मतीन आया कि उसका पूरा चारों का चेहरा जल के राख हो गया। मरे तो नहीं, चेहरा पूरा जल गया, काला पड़ गया। अब वो सब लगे चिल्लाने, हाय क्या हुआ मेरे को, हाय क्या। अब वो पार्वती जी शंकर जी, अरे प्रभु वाह, अपने बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसको सोई है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और अपना शंकर जी पार्वती जी से आपस में बात कर रहे थे और कृष्ण भगवान भी आ गए थे, रुक्मिणी भी आ गई थी। कहें वाह अरे प्रभु आप लोग तो गजब ले। कहें अरे मेरी बेटी है, मेरे बेटी को कोई आँच, कोई माता पिता अपने बच्चों को अकेला तो दुख में छोड़ेंगे नहीं। और वो माता पिता मान ली थी। अब भगवान भी कहे थे कि नहीं हम इसका रक्षक करेंगे। और चारों रोते चिल्लाते गए, मरने से बिस्तर जिंदगी हो गया था। हाय 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 करने लगे, पूरा चेहरा जल के राख हो गया था, कहीं मुंह दिखाने लायक न रह गए। तो अब बताइए कि अकेले कहाँ थी कि बचपन से जब भगवान को पकड़ ली थी, अब भगवान उसका साथ दे रहे थे। वहाँ गई, वहाँ से थी बनारस से घूमते घूमते गई बस के स्टेशन, बस से मथुरा गई। मथुरा से पहले तो जंगल था, फिर पैदल 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 वृंदावन आई। वृंदावन से गोपेश्वर महादेव गई, गोपेश्वर से करबा के बिहारी का दर्शन की। फिर वृंदावन उसको घूमने का मन था तो भगवान को डलिया में ले लेती थी और लेके पूरा परिक्रमा की। भगवान को साथ में ली तो कोई तकलीफ दुख होता था बैठ जाती थी आँख मूंद के। अब भगवान उसका रक्षक करते थे, मजाल ना रहते उसको कोई टच कर दे, कोई नहीं छू सकता था उसको, क्योंकि भगवान उसके साथ थे। और माता पिता जिसके साथ रहेंगे, भाई बहन साथ रहेंगे, क्या कोई लड़की अकेला रहेगी? नहीं न रहेगी। लेकिन वो हमेशा भगवान को अपना माता पिता मान ली थी, माता पिता बना के भगवान उसका रक्षक करते थे। अंत में वही गोपेश्वर महादेव में जब उसकी पूरी जीवन उम्र बीत गई थी तो गोपेश्वर महादेव में उसका आत्मा समा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका पार्थिव शरीर था वही जमुना के किनारे उसका लोग ले जाके दाह संस्कार कर दिए थे। करे न करे उसका आत्मा तो मुक्त हो गया था, भगवान के शरण में थी। दिन रात 24 घंटा भगवान के सिवा उसके मन से कभी कोई बात नहीं निकलता था। न वो शादी की थी, न बियाह करती, पूरी जीवन भगवान में लगा दी। क्योंकि वो पेटे का संस्कार था। जो पेटे में बच्चा 9 महीना रहते हैं, जो भगवान का लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, कहीं अच्छे अच्छे बात करते, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब बच्चा उसी प्रकार का होता है, उसी कथा वार्ता में, भगवान के भजन में, कीर्तन में लीन रहता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि अगर भगवान बच्चे पेट में हों तो कभी टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं फालतू बात करना चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी बात करना चाहिए, अच्छी चीज़ देखना चाहिए। लेकिन ये है कि जो भगवान का भजन कीर्तन करता है वो संस्कार बच्चे के ऊपर जाता है। क्यों लोग कहते हैं बच्चा सुनता, बच्चा सब सुनता है पेट में। अरे सुनता नहीं तो बच्चा 9 महीना में जब पूरा होता, बच्चा चल रहा है, डोल रहा है, घूम रहा है, तो बच्चे का कान भी तो है ना, भले वो बोले ना बोले। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान को जीवन का भार सौंप देगा भगवान उसका रक्षा करेंगे। अब भगवान को सब सौंप दीजिए, भगवान मेरे आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, जो अच्छा है बुरा है आप ही मेरे हो, तो भगवान उसका साथ देते हैं। लेकिन अपने पिछले जन्म का वो जन्म का कर्म तो भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं किसी से अपने कर्म से डर, कर्म कभी किसी को छोड़ा नहीं है। तो पिछले जन्म, अब जब बात कहते हैं हम कितनी बार कथा में डालें, 2 बच्चे एक साथ होते हैं, तो एक भिखारी के घर एक राजा, तो का पैदा होते कर्म करते नहीं ना करते हैं, अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जो जन्म बीत गया अब अच्छा कर्म करो, ये देव शरीर से देवता बन जाओ चाहे राक्षस बन जाओ, अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ताकि इस जीवन सफल हो जाए। पता न मानुष तन मिलेगा कि नहीं, 84 लाख बाद मानुष तन का शरीर मिलता है। शास्त्र पुराण गलत नहीं है, सब वही है, बस उठते पड़ते चलते भगवान को सौंप दीजिए। देखिए भगवान आपका डोर कैसे पार करते हैं। तो जो भगवान का मनन कीर्तन सत्संग करता है भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। इसलिए कहते हैं आप लोग सुनिए, सुनाइए, दूसरों को भेजिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, करिए
करने से पुण्य की भागी बनोगी। और लोग कहते हैं कि अच्छा चीज़ सबको बताना चाहिए, बुरा चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना लोग कि जो भक्ति का चमक रहता है वो आपके हृदय में रहता है। और देख के आपके बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु में जाके देखिए, जंगल में तपस्या करते हैं, न खाए पिए, लेकिन उनके चेहरा पर चमक रहती है। क्यों? कि धर्म का चमक रहता है। तो धर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, जो दोनों का जय होता है। ऐसा सब जय भोलेनाथ करते हैं। एक दिन भोलेनाथ आपकी जरूर सुनेंगे।